और हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए, तो उन्होंने जो है अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेंड रखा, ज़्यादा बात नहीं की और वो वापस चले गए हिंदुस्तान। जब मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा हमारी पूरी बातचीत हो गई, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। चलिए, अच्छा था ना। नहीं, लेकिन अब मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जाके आए हैं। मैं गया था वहाँ एससीओ की मीटिंग के लिए, तो गए वहाँ, मिले सबसे, हाथ मिलाया, हैड अ गुड मीटिंग और आ गए वापस। देखिए, आप हमसायों के साथ ज्यादा अरसा तक नाराज रह नहीं सकते। या तो फिर आप जगह बदल लें। तो आप यहाँ मुल्क ना इंडिया कहीं जा रहे ना पाकिस्तान, तो फिर आपको हमसायों के साथ ताल्लुकात ही बेहतर करना पड़ेगा। इसका जिक्र आज जयशंकर ने भी किया। इंडिया ने हमें क्या कहा है इसके जवाब में? उसने कहा जाओ दफा हो जाओ, मैं तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, हमें तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, हमारे लिए तो आप हमारे हमसाए ही नहीं है। कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया मोदी ने, उस पर बात नहीं कर रहे और बेताब है मोदी से मिलने के लिए नवाज शरीफ। और ये बिल्कुल और उनका ये एटीट्यूड नेचुरल है। तो भाई हमारे क्यों हमारे पांव छुए हैं, वो क्यों हमारे में कहें कि ओ नहीं नहीं आप तो रूठे हैं, आप तो जो है आपको बहुत बड़ी तोप चीज है। ये तो आप नहीं कह सकते कोई ब्रेक थ्रू हुई है। अगर आप ये जरूर कह सकते हैं कि बर्फ थोड़ी सी पिघली है। हम अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने जंगें लड़ी, अब हम जंग इंडिया के साथ जंग कभी नहीं होगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में एससीओ समिट खत्म हुआ है। इसी दौरान कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हो चुका है जिसमें हमारे 7 सिविलियन मारे गए हैं। और दोस्तों, जब कभी भी भारत का कोई नेता या डिप्लोमेट पाकिस्तान जाता है तो हमें लगता है कि भारत और पाकिस्तान के अब रिश्ते सुलझेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी ऐसा हम सोचते हैं, पाकिस्तान अपनी गलत हरकत दिखा देता है और वो कोई आतंकवादी हमला भारत की तरफ करवा देता है या कश्मीर में करवा देता है। आप भारत के नेता का कोई भी विजिट देख लो, वाजपेयी जी का विजिट देख लो या मोदी जी का, कभी पाकिस्तान वाले पठानकोट कर देते हैं, कभी कारगिल। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से आतंकवादी देश जाना जाता है। पाकिस्तान की इसी आतंकवादी हरकत की वजह से भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल टॉक नहीं करना चाहता है। एक तरफ पाकिस्तान के मिनिस्टर भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी भारत के कश्मीर में आतंकवादी हमला करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान एससीओ समिट की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए और वहां से वापस आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, मैं वहां गया, उनसे हाथ मिलाया और वापस आ गया, दैट्स इट। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। जब मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा हमारी पूरी बातचीत हो गई, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। चलिए, अच्छा था ना। नहीं, लेकिन अब मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जाके आए हैं और स्पेकुलेशन अगेन हमारा काम है करना कि नवाज शरीफ फिर बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। सॉरी, स्पेकुलेशन क्या? नवाज शरीफ फिर बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। मैं उनसे तो नहीं मिला था और मैं गया था वहाँ एससीओ की मीटिंग के लिए, और जैसे मैंने पहले से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, आई एम गोइंग देयर फॉर अ एससीओ मीटिंग, आई एम अ गुड एससीओ मेंबर, आई विल बी वेरी सपोर्टिव एंड वी वर, इट वाज अ पाकिस्तानी प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ, वी वर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। ऑल ऑफ अस हैड एन इंटरेस्ट कि एससीओ की प्रोसीडिंग जो है बहुत स्मूथली चले, तो गए वहाँ, मिले सबसे, हाथ मिलाया, हैड अ गुड मीटिंग और आ गए वापस। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, बात है आपके पास लेवरेज क्या है। देखिए, एक कमजोर है, एक छोटा है, एक ताकतवर है, एक बड़ा है, और आप हमसाए हैं, ठीक है। ये बात भी जाहिर है कि बिल्कुल नेचुरल है कि जोग्राफिया तब्दील नहीं किए जा सकते। कौमें जो हैं, मुल्क जो हैं, वो अपने हमसाए नहीं बदल सकते। अब बात है ये देखिए, पावर डायनामिक्स की ये बात होती है ना। सिर्फ शोर मचाना, रौला डालना और अपने आप को विक्टिमहुड साबित करके जो है, हम इंडिया से कोई चीज ना इंडिया से मनवा सकते हैं, ना दुनिया से मनवा सकते हैं। तो हमें हर शख्स को, देखिए ये होती है बार्गेनिंग है ना आपके और मेरे दरमियान। तो मैं भाई मुझे आपकी ताकत को और अपनी ताकत को सामने रखकर ही आपसे मुझे निगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं उठा के आओ फेंक दूं, जाओ अरबन साहब, मैं आपसे बोलता नहीं हूं, आपसे मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता,
तो आप हंसेंगे मुझ पे, क्या पिद्दी का शोरबा, तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात क्या है, आगे आप यही कहेंगे ना। तो बात ये है कि भाई वो जो ये हैं बहाने, ये कोई पहला बहाना है 47 से लेके आज तक के जो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब थे, ये 370 मौजूद था ना, तो इसने क्या पॉजिटिव रोल अदा किया था भाई? कौन से हमारे इसकी वजह से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए और हमने सोचा कि भाई कश्मीरियों को एक इंटरनल ऑटोनॉमी मिली हुई है इस आर्टिकल की वजह से, और हम जो हैं कोई किसी मुस्बत प्लान की तरफ चलते, तो ये तो कभी नहीं हुआ। तो ये हैं बहाने हैं लड़ाई के, झगड़े के, मेरे तो ख्याल में। अब अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें, इस रीजन के इंटरेस्ट को सामने रखें, दुनिया के ओवरऑल पीस और डेवलपमेंट को सामने रखें, तो भाई ये इन चीज़ों की ये इंडिया के इंटरनल मामला करार देने चाहिए हमें। ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इट्स ओके फाइन, ठीक है, अपना प्रोटेस्ट भी रख सकते हैं, अपनी कोई दरखास्त भी रख सकते हैं कि भाई ऐसे ना करें, ठीक है। बहरहाल हमारी हमदर्दियां एक आप वाले कश्मीर के साथ हमेशा से अटैच है। तो एक रिक्वेस्ट तो की जा सकती है, ब्लैकमेल, इंडिया को हम ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं कि जाओ हमने तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करनी, ठीक है यार, आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं यार अपने जो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये हमारी साइड पे कोई वाकयातन रियलाइजेशन हो कि हम इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट हैं और हमारी पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, जो खुशहाली है, जो पीस है, उसको जब तक हम इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करेंगे और कश्मीर की हम तांग लगाए रखेंगे, तो भाई अब आपको पता है इस सारे अरसे में जब से ये 370 वाला वाकया हुआ है, इंडिया ने हमें क्या कहा है इसके जवाब में? उसने कहा जाओ दफा हो जाओ, मैं तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, हमारे लिए तो आप हमारे हमसाए ही नहीं है, ये तक कहा हुआ है ना। ये एटीट्यूड है इंडिया का, ये हमारे साथ जाहिर है, और ये बिल्कुल और उनका ये एटीट्यूड नेचुरल है। वो भाई हमारे क्यों हमारे पाँव छुए हैं, वो क्यों हमारे में कहें कि ओ नहीं आप तो रूठे हैं, आप तो जो है आपको बहुत बड़ी तोप चीज है। वो भाई हमारी औकात ही कोई नहीं है, हम कर्जों पे एक जो है भीख मांगने वाली हम स्टेट है, लेकिन हमने जंगें लड़ी, अब हम जंग इंडिया के साथ जंग कभी नहीं होगी, ठीक है। हमने ये यहाँ से लोग वहाँ भेजे, अनरेस्ट कराया, कई साल श्रीनगर में क्या कुछ नहीं होता रहा। अब हम ये अब काम ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो बिला इख्तियार फायरिंगें हुआ करती थी मेरे शहर सियालकोट के बॉर्डर पर, जमाना हो गया कोई बिला इख्तियार कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल में हमारे पास जो ये लड़ाई, इस क्लैश को प्रोलॉन्ग करने की, सस्टेन करने की जो कुव्वतें थी वो वक्त ने ही ख़त्म कर दी हैं। अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास सच्ची बात है कि दो काम है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली स्टेबल हो, ठीक है, हम बहुत लूज कर चुके हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है, और यूं पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता डेफिसिट के ऊपर और फॉरेन लोन्स के ऊपर हम नहीं चल सकते, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।